Hello everyone, this is Shomuk Reddy and you are watching EPC Electrophysics classes। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स की, जिसमें हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी। तो जैसा कि बहुत सारे लोग परमिटिविटी टर्म को बहुत छोटा मान करके या फिर ये मानते हैं कि इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है और इसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है वो कैपेसिटर डिज़ाइन करने में भी आपको आगे काम आएगा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ओके। तो इसको पहले समझने से हम क्या करेंगे, क्या समझेंगे, परमिटिविटी। क्लियर। तो परमिटिविटी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि किसी वायर में एक रेजिस्टेंस होता है। तो वैसे ही क्या होता है कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, वो भी क्या करता है, अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। किस चीज़ का? जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है। मीन्स अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो ईजिली इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बिहेवियर होता है, हर मटेरियल का बिहेवियर होता है, ठीक है, अपोज करने का, यानी इनर्शिया का। और सारे मटेरियल का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई होगा, यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर। तो जैसे हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उसका अपोज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। पर ऐसा भी होगा कि जब वो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो अपोजिंग फोर्स से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, ओवरकम कर जाएगा, तो उसकी वजह से इसके अंदर कुछ चेंज होगा, ठीक है। चेंज किसके अंदर होगा? डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर। अब वो चेंज कैसा होगा, ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा फोर्स के नेचर पर, कि फोर्स अट्रैक्शन का है या रिपल्सन का है, ठीक है। तो जैसे हमने अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो चार्ज प्रेजेंट हैं, ठीक है, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, वो चार्ज क्या होंगे, अपनी बाउंड्री की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। तो बाउंड्री की तरफ अगर डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? डाइपोल्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर हमने पॉजिटिव फील्ड लगा रखी हुई है, इधर निगेटिव फील्ड लगा रखी है, तो जो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के निगेटिव चार्जेस इधर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर निगेटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट होगा, इसकी वजह से अंदर कुछ क्या होगा, कुछ एक तरह से बोल सकते हैं क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर क्या होगा, डाइपोल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसी डाइपोल के फॉर्मेशन को बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। मीन्स कितना जल्दी या कितना ईजिली कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करने पर डाइपोल का फॉर्मेशन कर लेता है, इसी को बोलते हैं हम क्या, पोलराइजेबिलिटी। जितना ज़्यादा, जितना जल्दी करेगा वो डाइपोल का फॉर्मेशन, उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और परमिटिविटी जो है वो क्या है, वो इसी का मेजर है, ठीक है। सो वी कैन डिफाइन परमिटिविटी एज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी, ओके, ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। मीन्स इट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये परमिटिविटी हुआ। कहीं कहीं पर बुक में डेफिनेशन ऐसे भी दे रखी रहती है कि परमिटिविटी इज अ मेजर ऑफ हाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट्स एंड इज अफेक्टेड बाय द मीडियम। परमिटिविटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एंड पोलराइजेबिलिटी इज डिफाइंड एज हाउ इंस्टेंटेनियस dipoles forms, okay।
मीन्स द एबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक टू फॉर्म डाइपोल्स। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? ये एक इंसुलेटर है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, जिसके ऊपर हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं उसमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्लाइट डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। चार्जेस का स्लाइट डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, जिसे हम लोग रिलेटिव शिफ्ट भी कहते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल शिफ्ट ऑफ चार्जेस। ओके, तो हम बात कर रहे थे परमिटिविटी की। तो हम बहुत सारे टर्म सुनते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या हुआ भाई? फ्री स्पेस जहाँ पर कुछ है ही नहीं है, और जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को वहाँ से दूसरी प्लेस तक लेके कौन जाएगा? यहाँ पर तो बीच में कोई है ही नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर तो बीच में कोई है ही नहीं है, ठीक है। तो जब स्पेस है तो ये जो स्पेस है ये किसी मीडियम से अफेक्ट होगा नहीं, ठीक है, इसकी जो परमिटिविटी होगी। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है इसको हम बोल दिए कि भाई ये कांस्टेंट है। एक तरह से देखा जाए तो हर मीडियम के लिए उसकी परमिटिविटी जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी जब तक कि उसके अंदर दूसरा मीडियम को मिक्स ना कर दें। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो 8.85 इंटू 10⁻12 है, ठीक है, जो सबसे स्मॉल परमिटिविटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है? ये कांस्टेंट है, ये फिक्स, ये वेरी नहीं करेगी, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। तो हम क्या करेंगे, इसी परमिटिविटी का बाकी सारे परमिटिविटी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। और लगभग सारे जो भी गुड कंडक्टर्स होते हैं उसकी भी परमिटिविटी जो होती है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के नियरली इक्वल होती है। अब वो कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, इन सब की, ठीक है, इसी के नियरली इक्वल एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो अब ये परमिटिविटी था। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? ठीक है, ये इसी को हम जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। तो रिलेटिव परमिटिविटी जैसे नाम से हो रहा है, क्या रिलेटिव है, रिलेटेड है किससे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का कंपेयर जब भी किसी परमिटिविटी ऑफ मीडियम से करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे हमने लिखा क्या, परमिटिविटी ऑफ वाटर, और उसका कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, किससे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से। क्यों? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के कितने टाइम्स है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग के से डिनोट करते हैं। एक्चुअली वो के नहीं, वो कैपा है, ठीक है, पर उसको हम लोग के बोलते हैं, ठीक है, कैपिटल के, पर उसका जो सिंबल है, सिंबल का नाम है, कैपा नाम है उसका, ठीक है। तो ये उस के और वो जो के हमें कूलम्ब्स लॉ में मिला था, दोनों के में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, कैपा जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर इसी को कुछ लोग एप्सिलॉन आर से भी लिखते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन और नीचे, ठीक है, आर लगा देते हैं। ओके, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? ओके, अब जैसे अगर हमने एज्यूम कर लिया कि भाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम की बात कर रहे थे, तो अगर हमने वो कॉपर मीडियम है तो परमिटिविटी ऑफ कॉपर जो हमने अप्रॉक्स किसके इक्वल मान रखा हुआ है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के। तो दोनों टर्म्स इक्वल हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं क्या कि जो भी गुड कंडक्टर्स होंगे उनके लिए ये रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू यानी कैपा के की वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है, 1 या नियरली 1 के इक्वल होती है। और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस भी जो होती है वो भी कितनी होती है? 1 होती है।
एयर की थोड़ी सी इससे ज़्यादा ग्रेटर होगी, 1.009 हो सकती है। ठीक है, तो एयर और वैक्यूम हम लगभग सेम ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्या है, अलग अलग मीडियम्स की अलग अलग होती है। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वह अप्रॉक्स 80-81 के अप्रॉक्स होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्कशन था परमिटिविटी, ठीक है, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। ओके, तो होप ये कन्फ्यूज़न आपको क्लियर हो गया होगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर अगली क्लास में। ओके, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।